गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे करंट और वोल्टेज के बारे में और पावर के बारे में। हमने प्रत्यावर्ती धारा पढ़ी, ठीक है, पावर पढ़ी, पावर फैक्टर पढ़ा, ठीक है। अब पढ़ेंगे चौक कुंडली। कि चौक कुंडली क्या होती है। चौक कुंडली होती है कि लोहे की क्रोड के ऊपर, पटलित क्रोड होती है लोहे की, जिसके ऊपर तांबे के तार को लपेटा जाता है। तांबे के तार को लपेटा जाता है, इसको बोलते हैं वाइंडिंग। क्यों लपेटते हैं? कि जो तांबे का तार लपेट रहे हैं वो, ठीक है, उस पर हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र प्रवाहित करते हैं, ठीक है, चुंबक के पास लेके जाते हैं उसको, ठीक है, या इससे हम चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की वजह से जब इस क्रोड को हम चुंबक के पास लेके जाते हैं तो इसमें एक करंट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इस करंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि जो हम करंट बना रहे हैं, एसी करंट बना रहे हैं, ठीक है, तो डिपेंड करेगी इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर। जो हमने इसके ऊपर जो तार लपेटे हैं, ठीक है, यह है एक लोहे की पटलित क्रोड है, इसके ऊपर हमने तांबे के तार लपेट दिए, ठीक है। तो जो फेरों की संख्या है, इस फेरों की संख्या डिपेंड करती है अपनी करंट पर। करंट इन फेरों की संख्या पर डिपेंड करती है। तो हम जो एसी बना रहे हैं तो एसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं इन फेरों की संख्या से, ठीक है। तो हम प्रतिरोध जो जेड है, ठीक है, कुल प्रतिरोध जेड डिपेंड कर देगा इसका रेजिस्टेंस और इसका इंडक्टेंस कितना है, ठीक है। कि जो स्वप्रेरण है XL, ठीक है, उसकी वजह से कितना प्रतिघात है इसकी और प्रतिरोध कितना है, ठीक है। तो प्रतिरोध को हम चेंज नहीं कर सकते, इसके लिए पावर वेस्ट होती है। तो प्रतिरोध की जगह हम XL को चेंज करेंगे, ठीक है। XL को हम चेंज कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स को कम ज़्यादा करके, ठीक है। तो वहाँ से हम AC को हम कंट्रोल करेंगे चौक कुंडली से, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा का मान नियंत्रित या कम करने के लिए चौक कुंडली का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके दो घटक हैं R और X, है ना। पहला प्रतिरोध होता है, दूसरा प्रतिघात होती है, X प्रतिघात होती है, ठीक है। तो धारा का मान कम करने, नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोध को अथवा प्रतिघात को अथवा दोनों को परिवर्तित किया जाता है। लेकिन प्रतिरोध को परिवर्तित करने से ऊर्जा की बहुत अधिक हानि होती है, इसलिए प्रतिघात को बदलने पर ऊर्जा कम व्यस्त होगी, ठीक है। इस कारण हम चौक कुंडली में प्रतिघात का उपयोग करते हैं। कि अधिक प्रेरकत्व तथा अल्प प्रतिरोध की कुंडली जिसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है, चौक कुंडली कहलाती है। तो चौक कुंडली किसको बोलेंगे? जिसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो कुंडली बनाने के लिए क्या करेंगे, एक पटलित कच्चे लोहे की क्रोड आती है जिस पर तांबे के तार के चक्कर कुंडली बनाते हैं, ठीक है, जिसका स्वप्रेरण गुणांक बहुत अधिक होता है और प्रतिघात XL होती है ओमेगा L, हाँ, XL होता है ओमेगा L। क्योंकि स्वप्रेरण गुणांक L क्या है, स्वप्रेरण गुणांक बहुत अधिक होता है, इसलिए XL का मान हम परिवर्तित कर सकते हैं, ओमेगा का मान भी हम परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अपनी चौक कुंडली कैसे बनती है और इसका क्या उपयोग है।
जो सामने डायग्राम दिख रहा है इसमें 2 ओम और 4 ओम, दो ओम और 4 ओम के प्रतिरोध कनेक्टेड हैं। इस दोनों प्रतिरोधों का एक टोटल प्रतिरोध कितना होगा वो निकालना है। कैसे निकालोगे? इससे पहले हमने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था। तो ये कौन सा संयोजन है? ये एक लाइन है या दो अलग अलग लाइन है? तो सामने दिख रहा है ये दो अलग अलग लाइन है। तो जब दो अलग अलग लाइन है तो इनका संयोजन कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल में सॉल्व करता हूँ, आगे वाला आप करना। तो प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? ए और बी के बीच में 1/R1 1/R2। R1 की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 4। कॉमन ले लो, 4 2 + 1 3/4। तो 1/R ए बी का मान आ गया 3/4 ओम, और जो ए बी का मान है वो आएगा 4/3 ओम। ठीक है, तो इस तरह से हम टोटल प्रतिरोध निकालेंगे। लेकिन इस टोटल प्रतिरोध में सपोज अगर इसमें हम दे दें कि एक 6 वाट की बैटरी कनेक्टेड है दोनों के बीच में। ठीक है, एक 6 वाट की बैटरी कनेक्टेड है, 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। तो उस कंडीशन में धारा का मान क्या होगा? आई। तो V बराबर कितना है? 6। I बराबर कितना हो जाएगा? V/R। ओके, तो V कितना है? 6। R कितना है? 4/3। न्यूमेरिकल में V का मान रखो, R का मान रखो। ठीक है, तो अपनी 4.5 एम्पियर 4.5 एम्पियर इस धारा का मान आ जाएगा। ठीक है, इसका मान कितना है कोई बताएगा? I1 का मान कितना है? I2 का मान कितना है? तो I1 और मतलब 2 ओम और 4 ओम दोनों के बीच में 6 वोल्ट की बैटरी लगी है। 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो 2 ओम में भी 6 वोल्ट है और 4 ओम में भी 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। तो I का मान हम निकाल सकते हैं V/R से। ठीक है, V कितना है? 6 6/2 और 6/4 कितना आ जाएगा? 2 या 6 एम्पियर या 3 एम्पियर आ जाएगी। और ये तो I1 का मान आ जाएगा 3 एम्पियर और I2 का मान आ जाएगा 1.5 एम्पियर। ठीक है, और जब दोनों को टोटल करेंगे तो 4.5 टोटल करंट आ जाएगी जो हमने निकाल ली। तो हम समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध कितना वो निकाल सकते हैं। कुल प्रतिरोध निकाल के कुल धारा का मान निकाल सकते हैं I। ठीक है, या कुल धारा का मान ना पूछ के इसकी धारा पूछ ले या इसकी धारा पूछ ले, तो हम देखेंगे कि वोल्टेज कितना है इसके अंदर वोल्टेज कितना है, तो V/R हम कर देंगे। ठीक है, वहाँ से हम करंट निकाल देंगे। इसका टोटल प्रतिरोध कितना होगा? 2 ओम 2 ओम 2 ओम, वही समांतर क्रम संयोजन
समांतर क्रम संयोजन में हम प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? 1/R टोटल बटा 1/R1, 1/R2, 1/R3, वैल्यू रख दो 1/2, 1/2, 1/2। R1, R2, R3 की वैल्यू पुट कर दी, 2 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 1 + 1 3/2, 1/R की वैल्यू है। ठीक, तो 1/R बराबर आ गया 3/2, तो R बराबर आ जाएगा 2/3 ओम। ठीक है, तो इस कनेक्शन में टोटल प्रतिरोध हो गया 2/3 ओम। ठीक है, तो हम इस तरह से समांतर क्रम संयोजन का प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक है।